अब जाहिद साहब, PSL 10 मुकम्मल हो गया, लेकिन उसमें हम बात कर रहे थे, आगाज़ में बात की कि कुछ प्लेयर्स ने डेडिकेशन के साथ भी इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन उस डेडिकेशन को भी ये कहा गया कि ये सब पैसे का कमाल है। इमाद वसीम की स्टेटमेंट सामने आई, आपको क्या लगता है जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है? देखें, क्योंकि लाहौर कलंदर जीती है और उसमें सिकंदर रजा का भी एक मेजर रोल था कौशल परेरा के साथ, क्योंकि जिस किस्म का उन्होंने गेम का मुजाहरा किया। फिर सब अब जानते हैं कि वो टेस्ट मैच खेलने के लिए वहाँ पे इंग्लैंड में मौजूद थे, जिम्बाब्वे की तरफ से नॉटिंगम से बर्मिंगम जाना, वहाँ से दुबई आना, फिर अबू धाबी जाना, वहाँ से पाकिस्तान पहुँचना। और वाकई जैसा शाहीन अफरीदी ने कहा था कि फिल्मी कहानी या रफ़ी अला की कहानी की तरह वो यहाँ पे पहुँचे और ऐन मौके पे जब कौमी तराना शुरू होना था तो स्टेडियम में पहुँचे। और फिर कहना चाहिए कि किस्मत ने भी उनका भरपूर साथ दिया, अच्छी बॉलिंग भी की उन्होंने और बाद में 22 नॉट आउट रन भी बनाए, तोहफा भी दिया एक छक्के का उन्होंने, और विनिंग शॉट भी लगाई उन्होंने, खुसूसन आमर के खिलाफ बड़ी अच्छी बैटिंग की। तो ये क्योंकि उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ हर तरफ से हो रही है सिकंदर को, और कि वो बहुत अच्छा खेले, बड़ी डेडिकेशन का मुजाहरा किया। इसी दौरान क्योंकि इमाद वसीम एक प्रोग्राम में शोएब अख्तर के साथ बैठे थे जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये सब पैसे का कमाल है, और नो डाउट इसमें पैसा इन्वॉल्व तो होता है कि पैसा होगा तो ज़ाहिर प्लेयर खेलने के लिए जाएगा। जितनी भी लीग्स हैं इसमें बहुत से प्लेयर एग्जांपल्स दी जा सकती हैं कि उन्होंने अपनी मुल्की क्रिकेट से बेशतर अपने वक्त से पहले उन्होंने रिटायरमेंट ली ताकि लीग्स खेल सकें, उनको पैसे वहाँ से ज़्यादा मिलते हैं। हमारे यहाँ से एक दो खिलाड़ी IPL में चले गए कि IPL में पैसे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनकी डेडिकेशन को नज़रअंदाज करना कि शायद उसको ज़रा कम करना, वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। पैसे के लिए तो सारे ही खेलते हैं, लेकिन सिकंदर ने वाकई जो है इस मौके पे जो है उन्होंने जिस टीम के साथ वो इतने अरसे से खेल रहे थे वहाँ भी उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी और खूब उन्होंने दिल लगा करके, और इस तरह मेहनत से वापस आना और इतने ट्रैवल करके और फिर अच्छा खेल पेश करना। सलीम साहब, इसके साथ साथ कहिएगा, वसीम अकरम की जानिब से भी कहा गया कि PSL में नया टैलेंट सामने आया है, और फिर यूनुस खान के हवाले से कहा जाता है कि रेड पोल के अच्छे जो है वो कोच हो सकते हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल इस हवाले से कहूँगा, पहले मैं थोड़ा सिकंदर वाले मामले में इजाफा कर दूं, बस टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो जरा आंसर जल्दी मैं T10 के हिसाब से कहता हूँ कि जो बंदे की जैसी सोच होती है ना वो दूसरे के बारे में वैसे ही सोचता है। लेकिन मैं आपको पूरे वसूख से कह दूं कि यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व नहीं था, और सिकंदर जो आए अपने टीम मेट्स और फ्रेंचाइज की वजह से आए, कोई एक्स्ट्रा उनको पैसा नहीं दिया गया। और दूसरी बात वसीम अकरम वाली, तो यूनुस खान वाली बात मैंने, जो जुबैर नजीर खान हमारे रिपोर्टर है, मैंने उनसे पूछी थी, उन्होंने कहा एग्जैक्टली उन्होंने ये नहीं कहा उनको कोच होना चाहिए, लेकिन तारीफ की थी उनकी। वैसे अगर यूनुस खान का कोच के हवाले से आप कहें तो बिल्कुल यूनुस खान को यही कहा जा सकता है, टेस्ट क्रिकेट में बड़ा उन्होंने नाम कमाया, इवन उनके स्टैट्स कोहली से भी बेहतर है, लेकिन थोड़ा टेम्परामेंट का उनके साथ इशू है जिसकी वजह से PCB के साथ उनकी ना लंबी कोई रिलेशनशिप रह नहीं पाती है और वो थोड़ा जल्दी नाराज हो जाते हैं, शायद यही वजह है कि अभी, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नाम जो है वो अपना बनाया है। जाते जाते यूसुफ, अगर हम क्रिकेट के अलावा फुटबॉल का भी अगर जिक्र कर लें, जाते जाते 10 साल बाद इंतखाबात हो रहे हैं फुटबॉल फेडरेशन के, क्या लगता है पाकिस्तान फुटबॉल कहाँ खड़ी है, वो भी आज के दौर में? जी, दुनिया का मकबूल तरीन खेल फुटबॉल है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक वो ठोकरें ही खा रहा है। 10 साल का इंतजार, जैसा आपने जिक्र किया कि 10 साल के बाद आज इलेक्शन हुए जिसमें सईद मोहसिन गिलानी अब दोबारा पाकिस्तान के नए सदर बन गए हैं, और मोहसिन गिलानी इससे पहले AFC में डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, और पाकिस्तान में जो FIFA गोल प्रोजेक्ट पहला बना था उसकी वो जिम्मेदारी भी उनको उस वक्त उनको सौंपी गई थी। तो आज लाहौर में इंतखाबात हुए जिसमें दो ही ज़्यादातर उम्मीदवार थे, मोहसिन गिलानी और ताहा अलवी। उनमें 13 और 11 के फ़र्क से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। इसके साथ 3 नए सदूर भी आज पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के वो इलेक्ट हुए हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि अब नए लोगों के आने से पाकिस्तान में जो फुटबॉल के मसाइल हैं वो भी कम होगा, और नौजवान खिलाड़ियों को आगे आने का भरपूर मौका मिलना चाहिए, और इस खेल को भी उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए जितनी दीगर खेलों को दी जाती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।